इसको थोड़ा सा उधर। शाबाश। ओए तेरे को बाहर निकलने के लिए किसने कहा? चल बैठ अंदर। हाँ जी। चल भाई चल। ओए कमरे कहीं के। ठहरो। देखो यार, फुटबॉल में हर किसी को जानना रहता है कि उनकी टीम का क्या स्कोर है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपकी टीम के साथ दूसरे टीम से मैचेस भी चलते रहते हैं, तो उस पे भी आपको नजर रखनी होती है। तो ये सब करने के लिए आप सोफा स्कोर डाउनलोड कर सकते हो। इसका क्यूआर कोड अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको जस्ट उसको स्कैन करिए और डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ स्कोर नहीं, आपको यहाँ पे प्लेयर्स की इन डेप्थ एनालिसिस, स्टैट्स, टीम्स के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अभी जाइए, सोफा स्कोर डाउनलोड करिए एंड अपग्रेड योर फुटबॉल वॉचिंग एक्सपीरियंस। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू मेनिस एंड द मॉन्क। और आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल न्यूज की, इंजरीज की। तो भैया बहुत ज्यादा इंजरीज हमको तो हो ही रही हैं। अभी लेटेस्ट एडिशन इज रोबो, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। बट एक छोटा सा अपडेट है इंजरीज के बारे में। लिवरपूल, और सिर्फ लिवरपूल नहीं, दूसरे क्लब्स भी ऐसा लगता है इंजरीज से जूझ रहे हैं। मानस थोड़ा बताएगा यार, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंजरीज। हम अब इंटरनेशनल ब्रेक के एंड में आ चुके हैं। दिस वीकेंड द प्रीमियर लीग स्टार्ट्स अगेन और मौत का खेल दोबारा शुरू हो रहा है। क्या बोलता है यार? रोबो का एज सिंपल एज दैट एक स्टेटमेंट आया कि स्कैन होगा। इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 1 वीक टू द नेक्स्ट 4 वीक्स, बट सीजन एंडिंग नहीं है। सो मई में तो मोस्टली आ जाएगा रोबो, मई तक लेटेस्ट, बट इट कुड बी इवन 1 वीक। वन थिंग इज फॉर श्योर, आई थिंक नेक्स्ट 3 मैच वो मिस कर रहा है, विच इज योर ब्राइटन, शेफील्ड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक तीनों गेम्स के लिए रोबो इज आउट। रही बात कल एक बहुत ही कैंडिड इंटरव्यू जो ट्विटर पे चल रहा है, समवन वन अ कंपटीशन ऑफ एक्सा ट्रेनिंग सेंटर, एंड उसने ही डायरेक्टली क्लॉप को पूछा। क्लॉप हंसते हंसते ने बता भी दिया, बोलते कि एली इज 2.5 वीक्स अवे, जोटा इज डूइंग इंडिविजुअल ट्रेनिंग, बट वो आसपास नहीं है। ट्रेंट ने तो वो भी शुरू नहीं किए हैं, एंड कर्टिस इज द ओनली वन हु इज अवेलेबल। सो आई थिंक नेक्स्ट यूनाइटेड गेम तक आई थिंक जोटा, ट्रेंट एंड एलिसन बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होंगे। मेरे को ऐसे लगा वो सुन के। आई थिंक कर्टिस भी ब्राइटन के अगेंस्ट नहीं स्टार्ट करेगा, बिकॉज आई थिंक ग्रावेनबर्च has stayed there and has been fit for the last 2 odd weeks. So I think Gravenberch might start in midfield against Brighton, और कर्टिस शायद से शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट। कर्टिस फिट हो गया, बट हम जो सोच रहे थे ना इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमारे सब स्टार्स आ जाएंगे, वो आ तो जाएंगे, बट कितने बाद पता नहीं है। आई थिंक आई वोंट बी इवन बी सरप्राइज यूनाइटेड गेम के लिए अगर इट्स अ रश अगेंस्ट टाइम फॉर रेस अगेंस्ट टाइम फॉर जोटा एंड ट्रेंट, वो नहीं स्टार्ट करेंगे बिकॉज गेम टाइम ही नहीं मिला। एंड उसके बाद यूरोपा लीग गेम है 2-3 दिन के बाद। सो फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू नॉट मच हैज चेंज्ड और बिकम पॉजिटिव। शायद से डेट्रीमेंटली हुआ है क्योंकि रोबो ऐड हो गया लिस्ट में। फ्रॉम लिवरपूल्स पॉइंट ऑफ व्यू ये न्यूज़ है। देख, एक ट्वीट तो मैंने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर आर्नल्ड और पॉल जॉयस को उसमें कोट किया था। अब एग्जैक्टली कितना सच है कितना झूठ है मुझे पता नहीं, बट उसमें ये लिखा हुआ था कि अलेक्जेंडर आर्नल्ड टारगेट कर रहा है कि ही विल बी बैक फॉर द यूनाइटेड गेम। बाय द वे, हम लोग सिर्फ लिवरपूल नहीं, हम दूसरे टीम्स की भी इंजरीज की बात करेंगे। तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि दिस स्ट्रीम, मतलब ये वाला वीडियो तो शायद से स्पॉन्सर किया होगा किसी हॉस्पिटल ने या किसी इंश्योरेंस वाले ने, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये स्ट्रीम हैज बीन स्पॉन्सर्ड वेरी काइंडली, दिस वीडियो हैज बीन स्पॉन्सर्ड वेरी काइंडली बाय सोफा स्कोर, जिसका क्यूआर कोड आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। सो सिर्फ इंजरी न्यूज नहीं, आपको स्कोर, स्टैट्स, एक्सजी और भी बहुत सारे भतेरे स्टैट्स जो आजकल लोगों को बहुत पसंद आते हैं, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने फोन पे। और just in the spirit of honesty, if you download, we also gain a little bit, you also gain a little bit. आपको कुछ पैसे नहीं देने, लेकिन हमको शायद थोड़े बहुत मिल जाए। बट हाँ, this stream is sponsored by SofaScore, so please download the stream। बोल रहा हूँ मैं बार बार, this video is downloaded by SofaScore। डाउनलोड करिए and elevate your football watching experience. Coming back and talking more about लिवरपूल की इंजरी। देख, ट्रेंट का तो अब एग्जैक्टली पता नहीं। आई थिंक कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ पता चलेगा। मतलब अभी इट्स ऑल अप इन द एयर, सब लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कुछ कहीं कहीं सोर्स के बेसिस पे। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब लोग वेट ही कर रहे हैं कि उसमें क्लॉप क्या बोलता है। आई थिंक देख, यू आर राइट, कर्टिस तो ब्राइटन के अगेंस्ट फिट भी हो गया तो स्टार्ट नहीं करेगा, बिकॉज क्लॉप विल नॉट इमीडिएटली स्टार्ट हिम।
एक चीज और है कि आई डोंट नो डार्विन नूनेस का क्या है, बिकॉज ही आल्सो विथड्रू फ्रॉम द यूरुग्वे का स्क्वाड बिकॉज उसको भी हैमस्ट्रिंग इशू था। तो अभी ये सब चीजें भी कल पता चलेंगी कि कल क्या है भाई इन सारे प्लेयर्स का इंजरी का स्टेटस क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर देन गैक्पो हैज टू स्टार्ट, अगर नूनेस नहीं है तो देन गैक्पो हैज टू स्टार्ट द गेम अगेंस्ट ब्राइटन। सो उसका भी फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है, बट it's all up in the air right now। and वो बात सच है कि हमने जो सोचा था कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, शायद से सिर्फ कर्टिस और ग्रेवेनबर्च तो पहले से वापस आ चुका है, तो सिर्फ शायद कर्टिस रहेगा। नसीब निधि, मैं तो सोचो नसीब की सिर्फ रॉबो ही इंजर्ड हुआ है। इट कुड हैव बीन फार मोर वर्स। अगर सिटी की तरफ देखें, आई एम श्योर उस पे जाएंगे, बट सिर्फ रॉबो ही हुआ है। और ये सीजन लेट्स बी ऑनेस्ट निधि, रॉबो हैज नॉट बीन our number one choice reason। so रॉबो के बिना हम, ऐसा अजीब लग रहा है कहते हो, डील कर सकते हैं। हाँ मतलब अक्टूबर में वो इंजर हुआ था, उसके बाद अभी वापस आया, वापस इंजर हो गया, ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। सो डज अ कन्वर्सेशन अबाउट रॉबर्टसन नीड टू बी हैड? वो पता नहीं, मतलब दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे, बट इट कुड बी, मतलब ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, 30 का हो गया है वो, और ही इज एक शायद बात करनी पड़ेगी कि रॉबो का क्या करना है। बट स्पीकिंग ऑफ इंजरीज, लिवरपूल आर नॉट द ओनली टीम दैट इज स्ट्रगलिंग विद इंजरीज। मानस, सिटी की भी बहुत इंजरीज हैं, एंड उनका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैश है आर्सेनल के साथ ये वीकेंड। टाइटल रन इन में उनके भी काफी इंजरीज हैं। थोड़ा बताएगा क्या क्या सिचुएशन है सिटी का? देखो यार, स्टोन्स और वॉकर इंग्लैंड के लिए जब खेल रहे थे, दे फेल्ट निगल्स इन द फर्स्ट हाफ इन अलग अलग गेम्स एंड दे वर टेकन ऑफ। अकांजी के बारे में भी यही बात हो रही है, बट सब लोग जो भी मैंने पढ़ा है उन्होंने बोल रहा है कि अकांजी शायद से आ जाएगा स्टार्टिंग 11 में। वॉकर एंड स्टोन्स के बारे में जो स्कैन्स हैं वो अभी किसी को पता नहीं है, वो भी पेप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगी। Matthias Nunes is unavailable, but Matthias Nunes is not a sure shot starter for City. But एक दो रूमर्स आए थे about Bernardo Silva and Erling Haaland, वो I don't think are true at all। वो I think वो कोई ट्विटर पे रूमर स्प्रेड कर रहा है, मैं जितने भी पढ़ने की कोशिश किया पता नहीं चला कुछ। एंड एडिसन ऑफ कोर्स इज स्टिल आउट फॉर मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज एडिसन को इंजरी हुई थी, इफ यू रिमेंबर, इंटरनेशनल ब्रेक के पहले। सो I think Edison will target a return for Real Madrid. I think that will be the safer bet। They have qualified for the semi-final। Chelsea के against भी खेलना चाहेगा वो FA कप में, so I think Edison को ज्यादा रिस्क नहीं करेंगे। It'll be interesting to see how bad the injury for Stones and Walker is। अगर वो दोनों लंबे टाइम के लिए बाहर है तो फिर सिटी के वांदे हो सकते हैं। Sure they have Ake, sure they have Akanji, sure they will have whoever at the back। but if Walker and Stones दोनों unavailable हैं, Ruben Dias will be there, but अगर ये दोनों available है तो फिर दिक्कत की बात है मेरे हिसाब से। हाँ मतलब इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन एट ऑल। अगर तू देखेगा सिटी द वे दे आर स्टक, एंड मतलब उनका भी रन इन है ही यार हर किसी के साथ। it's not an ideal situation for City to be in। स्टोन्स का जहां तक मैंने सुना है कि 50-50% चांस है उसका रिटर्न का आर्सेनल के साथ। काइल वॉकर भी बोल रहे हैं कि शायद, कि एग्जैक्टली श्योर नहीं कि सिर्फ टाइटनेस है कि सीवियर इंजरी है, राइट। एंड हालैंड का जैसे तूने बोला कि पोटेंशियल इंजरी डाउट है, बट अगेन दीज आर थिंग्स। सिटी का देख, एक ये है कि उनका एकदम टच एंड गो है। कल वही उनका भी वही है, कल पता चल जाएगा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या है एग्जैक्टली और कैसे डील कर रहे हैं वो लोग। बट काइल वॉकर, जॉन स्टोन्स, हालैंड का जितना तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने देखा है इसको, यही है कि सबका इट्स नॉट 100% श्योर कि इंजरी सीरियस है कि नहीं। बट सीरियस इंजरी से याद आया मानस, रोमियो लाविया इज आउट फॉर द सीजन। कल चेल्सी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। That's really sad। That's sad। It's क्योंकि मतलब आप एक नए क्लब में आए हो, अचानक से फुटिंग, you're not on sure footing वैसे भी, और मैनेजर का सिचुएशन क्लियर नहीं है। अब क्या करते हैं वो, पोचेटिनो को समर में रखते हैं नहीं रखते हैं। अब लाविया को तो चांस ही नहीं मिला है, तो नया मैनेजर कैसे असेस करेगा उसको, राइट। So it's a bad situation। रोमियो लाविया is out for the season भाई। I feel sad। I don't think हम लोग तो कभी भी कुछ ज्यादा बुरा बोले about Caicedo and Lavia, irrespective of उनके choices जो उन्होंने मेक किए। बट लाविया के लिए तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। आई थिंक 13-14 मिनट ही खेला ये सीजन।
फॉर चेल्सी। पता नहीं क्या हुआ है ट्रेनिंग में कि इतना बुरा उसको वो हो गया इम्पैक्ट कि like he's not been able to get back into the scheme of things, and Chelsea would have done really well with him, I think, because Chelsea की midfield वो पूरी balance के ऊपर ही चल रही है अभी, Gallagher, Enzo and Caicedo। एक और इंजरी, एक स्केयर आया है फॉर रियल मैड्रिड जो बहुत कॉमन पैटर्न रहा है ये सीजन, वो कामाविंगा फ्रांस के लिए इंजर्ड हो गया, and but it is not as bad as everyone was thinking it would be। He walked out of the pitch। एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट मैच है वीकेंड, टच एंड गो है, बट जो भी मैंने पढ़ा है लोग बोल रहे हैं कि शायद से वो गेम के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। सो रियल मैड्रिड का बैड लक कंटिन्यूज विद इंजरी दिस सीजन। उनका तो बहुत ही बुरा लग रहा है। कोर्टवा भी तो आई थिंक कवर किया ही है, ही इज आउट फॉर अ बिट अगेन, वापस उसको इंजरी हो गई है। सो रियल मैड्रिड हैव बीन वेरी अनलकी विद इंजरीज आई थिंक। रियल मैड्रिड तो यार इवन मतलब जब कुर्तवा जैसे तूने बोला वो आया और फिर से मतलब मे बी आई डोंट नो इफ ही वाज रश्ड बैक और नॉट, मे बी आई डोंट थिंक ही वाज रश्ड बैक, बट इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट। यूनाइटेड का भी अगर तू देख, हाँ यूनाइटेड का भी अगर तू देखेगा तो मैग्वायर को सब्स्टिट्यूट किया था ब्राजील के साथ, वो ही वाज लिंपिंग, ही वॉकड ऑफ द पिच बट ही वाज लिंपिंग, पता नहीं उसका क्या है। लुक शॉ तो शायद एक चांस है कि सीजन फीचर कर ले, मतलब श्योर नहीं है लुक शॉ का सिचुएशन। सो अ लॉट ऑफ इंजरीज यार। मार्टिनेज तो ऑलरेडी इंजर्ड है, इसका बोल रहे हैं कि शायद अप्रैल में वापस आ सकता है। लिसांड्रो मार्टिनेज इंजर हुआ था ना, उसका तो पूरा नी ही ट्विस्ट हो गया था। सो कैसेमीरो का भी कुछ, इफ यू रिमेंबर हमारे अगेंस्ट नहीं खेला था, हैमस्ट्रिंग निकल था एंड देन अभी पता नहीं, कुछ न्यूज़ नहीं है तो वेदर ही विल बी बैक for Manchester United, because Manchester United I think play Brentford, then they play Chelsea, then they play Liverpool। United के भी tough games है भाई। हाँ मतलब अभी तो यार अभी दिस इज द मेक और ब्रेक टाइम ना। इंजरी तो भर भर के हो रही है। और लास्टली अगर आर्सेनल की बात की जाए ना ब्रो, सबसे बात की हमने आर्सेनल की, अगर थोड़े सा मैं डिस्कस कर लूं तो उनके 3 प्लेयर्स हैं जो थोड़े डाउटफुल हैं, साका, मार्टिनेली और गैब्रियल। ठीक है, तीनों का सिचुएशन थोड़ा टच एंड गो है। मतलब अभी बोल रहे हैं कि शायद वो सिटी के लिए ऑल 3 और ऑफ कोर्स टारगेटिंग अ कमबैक, बट आर्सेनल देख, साका will be of course a big miss। मार्टिनेली तो पहले भी इंजर्ड था, राइट? तो they have dealt with मार्टिनेली का इंजरी, बट साका, if साका is missing against सिटी ना ब्रो, तू जो बोल रहा है ना कि आर्सेनल के लिए ट्रिकी हो सकता है, सिटी के लिए ट्रिकी हो सकता है, मैं तो बोलूंगा आर्सेनल के लिए भी ट्रिकी हो सकता है if suddenly you find a situation जहां पे साका नहीं है। मार्टिनेली का जो फुट प्रॉब्लम था शेफील्ड के साथ हुआ था, गैब्रियल का तो अकिलीज टेंडन स्वेलिंग था, और साका का माइनर है इशू, मोस्टली साका हो जाएगा अवेलेबल, बट साका स्पेशली इज नॉट अवेलेबल ना, आर्सेनल कुड बी थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज निधि, ये इंटरनेशनल ब्रेक में जो भी सिटी और आर्सेनल के प्लेयर्स हैं जो ये इंटरनेशनल ब्रेक में जो इंजर्ड हुए हैं, वो प्रिकॉशनरीली निकल गए बाहर, क्योंकि उनको पता है कि ए फ्रेंडली चल रहा है। अगर ये कोई इंपॉर्टेंट गेम होता फॉर द कंट्री, ऑब्वियसली जी जान लगा देते, बट उनको पता है फ्रेंडलीज एंड बी, उनको पता है कि भाई व्हाट इज टू कम। या सो आई वोंट बी सरप्राइज कि सबके सब फीचर कर रहे हैं संडे को भाई। पता चला सब आ गए, सब खेल रहे हैं, सब तोड़ रहे हैं भाई। इट कुड वेरी वेल हैपन, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, फ्रेंडली से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका प्रीमियर लीग क्लैश है, एंड देन चैंपियंस लीग आ रहा है, आर्सेनल को माइंड खेलना है, रियल मैड्रिड वर्सेस सिटी है। सो आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे ऑल आर अवेलेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंजरी फेक कर, बट आई थिंक द मैनेजर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड को भी समझ आ गया रहेगा कि भाई सुनो, हम खेले तो सही, बट कुछ हुआ अभी, हम रिस्क नहीं लेना चाहते भाई। यूरोस भी आ रहा है, वो तुम्हारा कोपा अमेरिका भी आ रहा है। सो या, सो इट्स अ वेरी बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत बिजी शेड्यूल है। कोई भी मैनेजर राइट नाउ रिस्क नहीं लेगा ना आपको, मतलब इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि ये सिचुएशन है यार। तो यही स्टेटस अपडेट था इंजरीज का। हमने मोस्टली सारी टीम्स को कवर करने की कोशिश की है। एंड आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी इंजरी आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अपने टीम को अफेक्ट करगी? हो ऑब्वियसली वी डोंट वांट एनी प्लेयर टू गेट इंजर्ड, चाहे वो कोई भी हो। एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू थिंक द रन इन विल टर्न आउट टू बी। हम तो वीडियोस बना के आते रहेंगे आपके पास, और बहुत जल्दी इंटरनेशनल ब्रेक हो रहा है खत्म, तो आज मिलेंगे एक नए लाइव स्ट्रीम के साथ। आज एक चिल स्ट्रीम होने वाली है बाय द वे, एंड कल मिलेंगे आपको स्टेट ऑफ प्ले के साथ। तो ऑल दैट एक्शन इज हैपनिंग ऑन मेनेस इन द मॉन्क, तो इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट एक्शन, प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, और वी विल सी यू वेरी वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग,
Up the Reds. The Reds. See you guys. Bye bye.